किसी का नहीं है। इमरान खान का जेल में आप पूछ रहे हैं खौफ है? इमरान खान कुरान पढ़ रहे हैं। मैं चौथी दफा कहते हैं मैं अब इतना आहिस्ता पढ़ता हूँ, कहते हैं अल्लाह ताला ने, और हर दफा वो मैं क्या मैं हर दूसरी दफा ये बात करते हैं कि ये वक्त अल्लाह ताला ने मुझे एक तोहफे के तौर पे दिया है। मैं एक मिनट इसका जाया नहीं करूंगा। मैं इस पर नॉलेज गेन करूंगा। मैं सोच रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ। वो अब इकोनॉमिस्ट पहले सूफीज की किताबें पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने सारी जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, कैसे कौमें गर्क हुई, कैसे कौमें उठी, और अब जैसे कि आखिरी दफा तो वो इशरत हुसैन की कोई उनकी किताब आई है इकोनॉमी पे, वो मांग रहे थे। तो वो अपना स्ट्रक्चर करके अपनी रीडिंग करते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमें ज्वाइन किया है मजहर बल्ला, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपके टाइम का। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाजिश है। मजहर साहब, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही खास मेहमान हैं अलीमा खानम, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर। मैं अलीमा खान साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सारी कौम इमरान खान के लिए दुआएं कर रही है, और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खान साहब के लिए ज़कात अदा करते हैं और उनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं। वो वकला भी उनके ये बातें नहीं करते, तो अलीमा खान साहब आप दूसरे कैसी बात कर देती हैं जो लोगों के दिलों को दिखाती हैं, दुख देती हैं। यानी वो इमरान खान की नागहानी मौत की खबरें सुनाती हैं। तो क्या ये कोई स्ट्रेटेजी है या ऐसी कोई सूरत हाल है? मुझे नहीं समझ आती कि ये जब पूरी कौम उनके साथ है, जब वो केसेस से भरी हो रहे हैं, जब वो खुद मुकाबला कर रहे हैं हालात का, तो ऐसे में ये खबरें दुरुस्त हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने ये पूछा कि अगर मैं बात करूं तो वो दुखी है, तो लोग अगर घरों में बैठ के दुआएं सिर्फ करने के लिए बैठे तो, और उन्होंने निकल कर अपने लिए, इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए निकले हैं, हम उनकी फैमिली है, हम उनके लिए बात कर लेंगे। उन्होंने हमेशा कहा है कि लोगों ने अगर निकलना है तो अपनी फिक्र करें। जो उनके, वो बैठे क्यों हैं जेल में, हम पूछ सकते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं उनके कॉज में। हमने ये नहीं कहा कि उनको बाहर आ जाना चाहिए। हमने कहा है कि हम बड़ा फख्र करते हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा भाई जिस किस्म की कुर्बानी क्या कर रहा है, वो एक और लेवल पे चला गया है। वो उनका जो मकसद है वो इतना बड़ा है, और वो अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए कर रहे हैं, लोगों को जगाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपका ख्याल है कि हमें दुआएं हैं जो उसको महफूज रखा हुआ है जिन्होंने इमरान खान को, लेकिन आप पहले ये मुझे बताएं कि ये ही जो बात हमने आज तक, अगर आपने कोई साल में हमारे से कोई ऐसी बात सुनी हो, हमने हमेशा कहा जब वो ठीक है तो हम कहते हैं ठीक है। जब उन्होंने उनको कोई मसला नहीं है, मैंने अभी कह के चुकी हूँ, ना वो कुछ मांगते हैं, एक किताबें मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते कि बच्चों से बात करा दो जज से, और कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो जब इस किस्म की बात हम भी सुन चुके हैं, और इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मुर्सी की तरह जैसे इजिप्ट में उसको मारा था, कैसे मारा था? हार्ट अटैक से। और ये कौन सी अनहोनी बात है? पाकिस्तान में आप मुझे बता दें, हम पता नहीं, हमें इतनी आदत हो गई है कि दुनिया में अगर ये कहीं और ये चीज होए तो लोग उछल कर सारी सड़कें भर दें कि जब जीआईटी बनती है उसके कई बंदे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, 35 साल के हार्ट अटैक से मर गए, 32 साल के हार्ट अटैक से मर गए, जीआईटी के लोग मर जाते हैं, कमीशंस के लोग मर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मर जाते हैं, और हम उसको कबूल कर लेते हैं। विटनेसेस मर गए हैं, शहबाज शरीफ के केस में उसका विटनेस मरना शुरू हो गए, और हम ये कबूल कर लेते हैं। आया ये हमारी हुकूमत का मसला है या हम लोगों का मसला है कि हम ये सारा कुछ कबूल कर रहे हैं? इमरान खान तो सिर्फ कह रहे हैं कि इसको मत कबूल करो, होश करो, जागो, घरों में बैठ के डर के ना बैठो। इस वक्त हम सारे हम सड़कों पे निकलते हैं, हम फख्र से कह सकते हैं कि हमें कितनी दफा कहा गया कि आप अपनी अपनी फिक्र करें, आप खाली अकेली ड्राइवर के साथ जाती हैं, हमारे साथ तो ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई प्रोटोकॉल है।
और वहां पे गाड़ियां हमारे पीछे होती है, मोटरसाइकिल हमारे पीछे होते हैं। पहले जो पीछे लगे हुए उनसे पूछो आप ढूंढ क्या रहे हैं हमारे से, हम तो उनकी फैमिली हैं, हम तो उनके लिए बोलेंगे। खौफजदा हम नहीं है, खौफजदा वो हैं जो हमारे पीछे फिर रहे हैं। और खौफजदा अब लोगों का खौफ खत्म हो रहा है, और जो जवान नस्ल है वो बड़ी क्लियर है इस चीज के ऊपर कि हमने ये जो पुराना, ये बिल्कुल ये कहते हैं ना कि डिजेनरेटेड डिकेड सिस्टम हमें कबूल नहीं है। अब जो जवान नस्ल खड़ी हो गई है, जो हमारे जैसे जरा बुजुर्ग हैं उनको आदत डलना मुश्किल है, क्योंकि उनको पसंद है कि थोड़ा स्टेटस को में ही रहो, चीजें खराब ना हो, हमारी जिंदगी ऐसे ही रहे। जवान नस्ल नहीं बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। मैडम, अगर हम बात करें कि खबरों में ये चल रहा है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, ये कितनी फीसद सच खबर है ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। दूसरा, जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं तो आपको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। मुखला का तो बाहर आके कहते हैं कि हमें 1.5 घंटा एक शर्ट के नीचे धूप में खड़ा रखा जाता है। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहता है आया क्या ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर आपकी मुलाकातें खान साहब के साथ ज़्यादा हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पिछले कोई महीने से इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया थी। मैं क्या, इनकी मैनेजमेंट बदलती है तो कोई नया अफसर आता है ना फौजी, वो कहता होगा जरा ज्यादा जोश और जज्बे के साथ मैं काम करूं, तो हमें 4 घंटे, मेरे माशाल्लाह मेरे सीनियर कजन है जमशेद बरकी, हम गाड़ी में बैठे थे 4 घंटे 3 घंटे बाहर बैठे में, कह रहे हैं कि खान साहब खाना खा रहे हैं, अंदर जाते खान साहब कहते हैं मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ। ये घटिया हरकतें, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम 4 घंटे बैठाएंगे, हम 4 घंटे बैठ जाएंगे। घटिया हरकतें ये कर रहे हैं, गुनाह ये कमा रहे हैं, हम तो सवाब कमा रहे हैं, हम तो अच्छी मकसद के लिए बैठे हैं, हमें तो नुकसान नहीं हो रहा। देखें, इन्होंने तंग करना शुरू किया हुआ था, अब कोर्ट के अंदर गए हैं हमारे लॉयर्स, और उन्होंने उनके साथ अब 2 ऑब्जर्वर आके बैठे हैं चेक करने के लिए। जब ये तंग करते हैं, खान साहब के लोगों को नहीं मिलने देते, पॉलिटिकल लोगों का एक दिन कोर्ट ने मुकर्रर किया था 6 लोग मिल सकते हैं, ये 2 लोग मिलने देंगे, 4 बाहर बैठा देंगे। ये कर्नल और ये मेजर ही बैठे हुए, मैं कह रहा हूं उनके लिए गेम है, पावर गेम है, लेकिन नहीं फर्क पड़ता, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी चीज। देखें, एक तो बात यह है कि वो हमें तो पता है कि आप ना सियासत में ना पीटीआई में, मतलब दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू विल इवन इमेजिन डूइंग। आपका तो भाई की हद तक है कि इमरान खान जब तक जेल में है हमने पीछा करना है और उनको रिहाई दिलवानी है, उसके लिए जो भी करना पड़े आप करें। लेकिन आपके मुखालफ और कोई हुकूमती टट्टू जो हैं, खुशामदी, या जो इन्होंने 30-40 बंदे भर्ती किए हुए हैं सोशल मीडिया पर, गाली गलौज करते हैं, और बस साथ पर वो जी अलीमा खान जो हैं वो पीटीआई पर कब्जा करना चाहती। वो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ मनसूबा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कब्जा करना, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ नहीं पता लगा। वी आर इन रेगुलर इन टच विद यू एंड आई मस्ट से ऑन रिकॉर्ड, जितनी क्लैरिटी से, जितनी कन्विक्शन से, जितनी करेज से, जितनी ब्रेवरी से, अल्लाह के फजल से अलीमा खां और इनकी बहनें जो है इमरान खां के लिए खड़ी हैं, और वो हर किस्म की खतरा से यानी मतलब मरूब नहीं होती हैं और कहते जो करना करो, वी आर विद इमरान खां, अपने भाई की रिहाई के लिए हमसे जो होगा वो करेंगे। तो ये जो आप पर इल्जाम लग रहे हैं, तो एक ये जवाब दें, मुझे समझ और दूसरा अली अमीन नहीं, एक सेकेंड, हाँ क्या, मैंने कहा दूसरा अली अमीन गंडापुर ने क्या, उसमें आप तो वहां जलसे में जमीन पर बैठी हुई थी जाके। नहीं, मुझे एक सेकेंड मेरी बात सुनाए। यहाँ पे कोई थोड़ी सी मैं क्या कंफ्यूजन लगती है लोगों के अंदर, हम तो सिर्फ इस पे महजूज होते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, यहाँ बजाते खुद पाकिस्तान में भी जरा कंफ्यूजन है, और यहाँ सियासत को मेरे ख्याल में हम भी नहीं समझेंगे क्या है। पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरे साथ पार्टी को टेक ओवर कर मेरा भाई बैठे हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल से नहीं आ रहा? ये बात करके जो भी ये बात कर रहे हैं वो ये क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे, यही कहना चाह रहे हैं ना? और ये क्या वजह है ये बात करने की? इमरान खान पार्टी जेल से अभी भी चला रहे हैं, तो पार्टी एक सेकेंड, इमरान खान पार्टी जेल से चला रहे हैं, तो पार्टी कोई कब्जा, पार्टी का कब्जा क्या होता है? ये कोई
ये यहाँ पे सारे ये कब्जों जमीन है की, कोई, सारों को कब्जों की इतनी आदत हुई हुई है कि वो समझते हैं हर चीज पे कब्जा होता है। अव्वल तो पहले क्लियर हो जाए, इमरान खान अभी भी जेल से, फैसला जब करना होता है जलसा कैंसिल करना, तो किसके पास जाना पड़ा था? सुबह को 7 बजे किसने दरवाजे खोले और उन्होंने मिन्नतें की कि जाओ जाके इमरान खान को कहो कि जलसा कैंसिल करे। क्यों? इमरान खान जेल में कैदी को 7 बजे जगाकर गेट खोल दिए अडयाला के। हाँ, तो किस लिए? क्योंकि इमरान खान पार्टी चला रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए। यही मसला होगा ना कि हम चाह रहे हैं बाहर आ जाए। हम तो चाहते हैं ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले आ जाए। हाँ, लेकिन एक और चीज है, मारूसी। मैं ये मारूसी का लफ्ज मैंने एक दिन वो शौकत, क्या नाम है, यूसुफ जई का सुना। मारूसी, इमरान खान ने कहा मारूसी बहुत बुरी चीज है। मैं आपको बताती हूँ मारूसी क्या चीज है। मैं क्या, मैं इमरान खान को भी क्लियर कर देते हैं कि उन्होंने जब इस्तेमाल किया था, उन्होंने ये कहा था जब किसी का राइट ना बनता हो और उनका हक समझे कि घर से उठ के पहले बाप लूटे फिर बच्चा आ जाए लूटने के लिए और उसको जाके सीधा चीफ मिनिस्टर बना दो। हाँ, उसका कौन सा मेरिट है? वो मेरिट की बात कर रहे थे। दूसरा, मैं फख्र से कहती हूँ कि हम मारूसी हैं। मारूसी क्या चीज है? जब इमरान खान के केसेस लड़ने हैं तो हमने खड़े होना है। जब हमारे ऊपर 5 दहशतगर्दी के केसेस हैं तो हमारे ऊपर क्यों है? मैं तो वहां पे नहीं थी 9 मई को, तो मेरे ऊपर क्यों केस है? आप यहां से मुल्क से ट्रैवल नहीं कर सकते हो, एजेंसी की गाड़ियां मेरे पीछे क्यों हैं? बाकी सियासतदान तो बाहर चले जाते हैं, जहाज पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो क्या मारूसी होने का ये हमें ये तोहफा मिल रहा है ना? तो हम अगर जिद्दोजहद में साथ हैं, हम मारूसी हैं और हम साथ रहेंगे। अपने भाई को अगर हमने डिफेंड करना है या उसको प्रोटेक्ट करना है, हम साथ खड़े। हमारे भाई पे कोई भी कुछ करेगा, हमारे से गुजरना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी भी दे देंगे उसके लिए। हमारा इस चीज में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये मारूसी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यू कैन ऑफर सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर योर नहीं, क्यों? हमारे तो फैमिली है, हम तो करेंगे, बाकी कोई करे या ना करे। कोई जब बोल नहीं सकता, आपको सुबह जब 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 बोल नहीं कोई सकता, उनके साथ जब इमरान खान कोई पैगाम इमरान खान का नहीं लाएगा, हम लेकर आएंगे। अच्छा, तुझे कब्जा नहीं करना? नहीं नहीं, बात ये नहीं हो रही है कब्जा। देखिए, ये पुराने जमाने की बात है, मॉडर्न दुनिया आ गई है, करंट टाइम्स हैं। ये इस किस्म की जो बातें, इसकी पार्टी तो उसकी पार्टी, ये इतनी आउटडेटेड चीजें बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप भी आउटडेट हो गए हैं, इसलिए आपके सवाल भी आउटडेटेड है। या इस वक्त सोशल मीडिया पे जाकर देखें, जवान नस्ल खड़ी है ना, वो इन चीजों में मानती है और एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनने जा रहा है और वो इन चीजों को, सारी चीज को रद्द कर देगा। ये इन चीजों के अंदर मारूसी, हाँ हम हैं, हम खड़े रहेंगे, हम बोलेंगे भी। जब कोई और उनके लिए बोलने को तैयार नहीं होगा, हम उनका पैगाम लेकर आएंगे। कई दफा उनका पैगाम कोई नहीं लेकर आता बाहर, तो हम लेकर आते हैं। इमरान खान हमें क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनके मारूसी हैं। नहीं, बात यह है कि एक चीज, सारे जो इमरान खान के वेल विशर हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि अलीमा खान में और बाकियों में ये फ़र्क है कि इमरान खान कहते हैं कि आप ये करें तो वह आगे कुछ और कह देते हैं, अपनी मर्जी की विजुअल। ये नहीं होता ये कि नहीं, वो कहते हैं कि अलीमा खान अगर सोल स्पोक्स पर्सन हो तो कभी बातें इधर से उधर ना हो। नहीं, ये नहीं होता। देखें, वो आके जो पैगाम होता है वो देते हैं, लोग नहीं सुन रहे। मैं क्या, वो देते हैं बेचारे आके, लोग नहीं सुन रहे। कई बातें इमरान खान कहते हैं, वो मुझे भी पता है कि कई लोग नहीं आके, नहीं जुर्रत करते। बात ये कि जुर्रत नहीं करते। कई इमरान खान की सख्त, एक सेकेंड, कई उनके अल्फाज ऐसे होते हैं कि नहीं कोई बोल सकता, तो हम उनके लिए ले आते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि अगर हम सिर्फ भाई के लिए नहीं खड़े, हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। अगर हम खड़े होकर बात कर सकते हैं तो आपको भी नहीं डरना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खड़ा है, हम उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। अगर हम
हिम्मत कर सकते हैं, खवातीन, खाली खवातीन खड़ी होती है वहां पे, तो क्या बाकी सारे मर्द जो हैं वो निकल कर उतनी जुर्रत नहीं कर सकते? निकले, बाहर निकले। एहतजाज हमारा आईनी हक है, हमारा एक डेमोक्रेसी का, एक जमहूरियत का बहुत एक अहम ये हिस्सा होता है प्रोटेस्ट। तो अगर हम सारे मिलकर निकलेंगे, हम अपना मुल्क इस ये जो सिस्टम ये तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें इसको बचाया नहीं तो हमारे आगे बच्चे क्या करेंगे? तो आप ये देख लें कि जो ये तरमीम लेकर आ रहे थे, जो असेंबली में डाका, पहले इन्होंने इमरान खान क्या कहते हैं, पहले इन्होंने आपके जुडिशरी के ऊपर अटैक किया, रूल ऑफ लॉ पे अटैक किया। पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने एक दफा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जज को वहां से जानबूझ जाके भागना पड़ा, चीफ जस्टिस को, जिन्होंने जाके फिर रिजाइन कर दिया। तब इस वक्त उनकी वहां इतनी मीडिया नहीं थी कि वो इतनी हिम्मत करते, लॉयर्स कोई खड़े नहीं हुए उनके लिए, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके लिए। आज इन्होंने, इन्हीं लोगों ने आज आपकी जमहूरियत के ऊपर अटैक कर दिया, आपके जाके असेंबली के ऊपर अटैक कर दिया। इनका ख्याल है लोग देख नहीं रहे? लोग शौक में है इस वक्त। आप एक एक 1.5 लाख लोगों का एक नुमाइंदा है, उसको काले कपड़ों में बंदे यहाँ उठा के उस जगह से ले जाएं जहां से आपको, जहां पे इनकी जुरिसडिक्शन नहीं है। आर्टिकल 6 है, हर चीज का आर्टिकल 6 इस वक्त हो रहा है। तो आप ये मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क के लिए ना खड़े हो? हम अगर ये सारे दिन कब्जे, पार्टियां, ये छोड़ें, इसका कोई मायना नहीं है। इमरान खान एक मूवमेंट लीड कर रहे हैं और वो अभी भी लीड कर रहे हैं चाहे जेल में हो। और अगर इनको फिक्र हो, वो ही बोल रहे होंगे जिनका ख्याल होगा कि उन्होंने कब्जा करना है। ये उन्हीं के मुंह से लफ्ज निकलेंगे जिनका ख्याल होगा कि उन्होंने कब्जा करना है, या उनको फिक्र होगी कि ये टूट नहीं रही। बदनीयत ग्रोह जो है, बदनीयत हो गए। और क्या, किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए खड़े होने की बजाय आप पार्टियों के कब्जों की बातें कर रहे हैं? छोड़ें, इस वक्त अपने मुल्क की फिक्र करें सारे मिलकर। मैडम, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कोई चाहे या ना चाहे हम लोग अडयाला जाके बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे। ये मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरी सियासी लोगों की पूरी टीम जानना चाहती है कि कब आप जा रहे हैं फिर? इस वक्त तो इमरान खान ने हमें डायरेक्ट कर दिया कि सारे के सारे जाओ 21 तारीख को लाहौर के जलसे के लिए। हम उससे पहले अरेस्ट नहीं होना चाहते, हम पहले लाहौर पे जाएंगे। तो आपका जलसा हुआ, आपने खिलाफवर्जी की, आप 3 घंटे की आपको इजाजत मिली थी, आपने जलसा खत्म नहीं किया। नहीं, आप क्या करते थे, पीटीआई का जलसा था, हम उसके अंदर शिरकत कर रहे थे। एक तो आप लोग सारा कुछ बना देते हैं कि कोई पता नहीं, कि एक पता नहीं पार्टी क्या है, कि उसके ऊपर आप जब बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। पहले मैं आपको समझा दूं, एक पार्टी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसका बंदोबस्त करते हैं। हम सारे उसके अंदर शिरकत करने जाते हैं। एक तो वो बल्लाज साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आप खदशात का इजहार करती हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को जिस्मानी तौर पर, मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने खुद कहा है। नहीं, वही खान साहब ने कहा, तो और भी सीरियस बात है और बहुत अहम बात है कि ये उनको मतलब वन फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में फिजिकली एलिमिनेट, क्योंकि उनको सियासी उनका मुकाबला ये करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। जो ये करते हैं इनके गले में पड़ता है, जो ये करते हैं इनको उल्टा पड़ता है। जो भी करता पाकिस्तान के लोग और खान के साथ खड़े हुए, तो वो ये उनको कत्ल करने के जो पहले भी कोशिश कर चुके हैं, गोलियां मार चुके हैं, उसमें भी अल्लाह ने मौजदाना उनको बचाया है। तो अब चूंकि ये उनकी कैद में है, तो या इनको कोई दवाइयों के ज़रिए यानी स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए या अदरवाइज, या उनको फिजिकली एलिमिनेट करने के मंसूबे बना रहे। आप ये जो खदशात जाहिर वो कहते हैं जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, अलीमा खान को क्या शुबह है कि खान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? ये एक थिंकिंग है। ये नंबर 1। नंबर 2, अब हम खत्म करने हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने वहां कौन सी मुल्क के खिलाफ बात की? तो वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवा रहा था, उसके पीछे क्यों ये पंजे झाड़ कर पड़ गया? देखिए, अभी आपने बात की इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है, और खड़ी है, कौम खड़ी है। जब घर से निकलेंगे तो नजर आएगा कौम है किधर। क्योंकि जब कौम खड़ी, जब साथ देते हैं और हम बता रहे हैं कि ये इमरान खान कह रहे हैं कि ये खदशात क्यों ना हो। एक दफ़ा तो नहीं उसके ऊपर ज़िंदगी पे उन्होंने हमला किया है, एक दफ़ा तो गोलियां लगी हैं, दूसरी दफ़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्होंने एजेंसियों ने टेक ओवर किया हुआ था, वहाँ पे एक इन्होंने वारदात करनी थी।
अंदर से इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ स्नाइपर बैठे हैं, और उसके अलावा भी इन्होंने 2 दफ़ा अटैम्प्ट किए हैं। ये ज़्यादा विजिबल थे, बाकी इतने विजिबल नहीं थे। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। हाँ। लोगों की दुआएं, जो अभी वो बिरला साहब बात कर रहे हैं, वो लोगों की दुआएं हैं जो उनकी हिफाजत कर रही हैं। लेकिन उनको निकलना कैसे है? मैंने पहले भी कहा है कि हम तो अपनी जिम्मेदारी उठाकर वहाँ उनके बाहर ये जलसा कर रहे हैं लाहौर का, इसके बाद हम तो वहाँ जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त केस नहीं, अब FIA के हाथ कुछ पकड़ा रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती है। अब हद हो गई है, हमारे लिए तो हद हो गई है। अगर लोगों को इतना कीमती लीडर चाहिए तो लोग सड़कों पे खुद ही निकलना पड़ेगा और हमारा साथ देना पड़ेगा। इंशाल्लाह। ये घर में बैठ के तो वो उसकी नहीं, जिंदगी नहीं बांग्लादेश में बचेगी। देख ले लोगों ने किया। देखें, इस वक्त अगर आप देखें कि हमारे हालात किधर जा रहे हैं, अभी तो अपने लिए निकल आए, इमरान खान के अलावा अपने लिए निकल आए। जो हमारे साथ होगा, किसी दिन हमारे घर में घुस के, किसी के घर में घुस के वो निकाल के ले जाएंगे। आप जरा देखें तरमीम या क्या करने लगे थे नवाज शरीफ, क्योंकि देखें ये वो लोग हैं, ये तरमीम उन पे नहीं अप्लाई करेंगी कि वो पहला जहाज पकड़कर मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। इनके बच्चे बाहर हैं, ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। ये तरमीम उनके ऊपर नहीं अप्लाई करेंगी कि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री जेल, ये हम लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगी जो इस मुल्क में रहते हैं। तो इमरान खान के लिए निकलना है, हम तो निकलेंगे, आप हमारा इंतजार ना करें। जिसने निकलना है अपने लिए इंतजार करे, जब हमने बैठना होगा तो हम तो अपना जवाब दें ना। अली अमीन गंडापुर, आपका ख्याल है खाली अली अमीन गंडापुर हैं जो ये बात करते हैं? इस वक्त उन्होंने मुझे मैंने सुनने में आया है कि टीवी चैनल्स ने बॉयकॉट कर दिया शायद PTI को, कि उन्होंने लफाफा कह दिया। देखें चौधरी साहब, या कोई शक है किसी को कि ये सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है? आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बता दूं कि आपकी चैनल्स की, जो हमारी नेशनल टीवी है, इसकी व्यूअरशिप कितनी गिर चुकी है और कितनी मजबूरी है इन चैनल्स के ऊपर। जब आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो सारी चैनल्स के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि जब वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उनको बात करने से, तो कई लोग हैं जो जिनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है जो वो कर रहे हैं। लिफाफे वाले हैं तो सही, सारों को पता है। अगर अली अमीन गंडापुर ने कह दिया, उन्होंने बिल्कुल गलत बात नहीं की, बिल्कुल ठीक बात किया। अगर आप एक ही लाठी से सबको लाना हानते हैं, ये उन्होंने सारों को तो नहीं कहा, मगर लिफाफे वाले उनका बात करें तो सारों को पता है कौन सी काली भेड़ है। क्या अली अमीन गंडापुर क्या एक का नाम लेने के लिए था? उन्होंने कहा लिफाफे जर्नलिस्ट। तो हमारे जो सोशल मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, वहाँ इतने बच्चे वहाँ खड़े, सोशल मीडिया वालों ने कहा जी हम हमारे ऊपर देखें, हम ज्यादा, हमारी व्यूअरशिप है चैनल से। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं इसी बात पे आपसे भी पूछना चाहूँगा, मरियम नवाज साहबा ने जब माजी में यही बात की थी तो तब तो मीडिया ने कोई बाइकआउट नहीं किया। आज मीडिया मेरा ख्याल याददाश्त उनकी कमज़ोर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो एयर भाई को गालियाँ दी थी, माइक उठा लो इनका, वो इस तरह। वो किसने? मरियम ने। हाँ माजी में। हाँ, तब तो बॉयकॉट नहीं हुआ। ये ब्लैक मेलर हैं, ये करते हैं, वो फजूल बातें हैं। अब दे, लेकिन काली भेड़ें जो है वो ये लिफाफे हैं या जो झूठ और गलत तो अली बातें कर अमीन रहे हैं। गंडापुर ने देखें कोई गलत बात नहीं की। अगर आपकी व्यूअरशिप, अगर आप देख लें, आपकी व्यूअरशिप से ही पता चल जाएगा लोगों का कितना यकीन है कई प्रोग्राम्स के अंदर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का।